अक्सर देखा गया है कि मरने के बाद किसको क्या मिलता है। ये प्रश्न बहुत ही कहते दुर्लभ प्रश्न है ये, कि बड़ी ही मुश्किल से कहीं से कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ अपने आप से बातें की तो एक बहुत ही अच्छा निचोड़ निकला कि मरने के बाद किसको क्या मिलता है। ये आप भी सोच रहे हो, इतना दुर्लभ प्रश्न है ये। इसी में छोटा सा दृष्टांत भी आपको सुनाऊंगा, जो कहानी पढ़ी है बहुत कुछ सिखलाई देने वाली है। बात ये नहीं होती है कि इस जीवन में किसको क्या मिला। ये जो हमें जीवन मिला है इससे हमें बड़ी सिखलाई मिली है, हमें बहुत कुछ मिला है। अक्सर हम कहते अंत समय का सोच के हम बहुत दुखी रहते हैं, मगर कहते हैं मौत ही असली जीवन है। हमें मरने के बाद क्या मिलता है? अगर सोचा जाए तो इस शरीर को मरने के बाद तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, और देखने वाले बता भी देते हैं क्या होता है। अंत में जब हम मर जाते हैं तो मखमल के गद्दे से उठा के जमीन पे लिटा दिया जाता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, एक छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा आपको, सब पता चल जाएगा कि शरीर को क्या मिलता है। अगर पहली बार देखा जाए कि अगर किसकी वजह से आपको क्या मिल रहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी जिसकी वजह से आपको हर एक चीज दुनिया में, हर चीज, दौलत शोहरत, मतलब जो भी गाड़ी बंगला घर मकान बिजनेस हर चीज मिली है, उसको पहल देनी चाहिए। उसके लिए हर एक काम अच्छा करना चाहिए, उसका हम बहुत खास ख्याल रखते हैं। मगर एक आत्मा जो है उसकी वजह से दुनिया में हमें सब कुछ मिला। अगर आत्मा पैदा होते इस शरीर को छोड़ के चली जाती तो इस शरीर को क्या मिलता? कुछ नहीं, शमशान घाट मिलता। सबको मिलता, शमशान घाट मिलता, कब्रिस्तान मिलता, सभी को मिलता है। अंत में सभी वही की, मतलब कहते हैं अमानत है ये शरीर। तो अंत में इस शरीर को क्या मिलता है और शरीर के बाद उस शरीरी को क्या मिलता है, आज इस प्रश्न पे हम आपको उत्तर देंगे। और बहुत ही दुर्लभ एक कहानी भी आपको सुनाऊंगा। बस वीडियो बने रहना, छोटी सी कहानी है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, बस देखना। शरीर को हर कोई जानता है क्या मिलता है। आप मखमल के गद्दे पे लेटे हुए हो और आपकी आत्मा, आपके प्राण शरीर को छोड़ के चली जाती है। पहले शरीर की बात करते हैं, उसके बाद शरीर की बात करते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। इस शरीर को मरने के बाद क्या मिलता है? आपको उस मखमल के गद्दे से उठा के जमीन पे लिटा दिया जाता है। जो आपने अच्छे से कपड़े पहन लिए होते हैं वो सब उतार लिए जाते हैं। आपके हाथों में रोलेक्स की घड़ी 4-5 लाख की वो उतार ली जाती है। गले में सोने की चैन उतार ली जाती है। हाथों में कंगन उतार लिए जाते हैं, हाथ में अंगूठी उतार ली जाती है, जितने गहने होते उतार लिए जाते हैं, सारे महंगे कपड़े उतार लिए जाते हैं। एक हल्का सा कोई कपड़ा ऐसा जो कोरा कपड़ा पहना दिया जाता है, नहला दिया जाता है बस, और पहुंचा दिया जाता है शमशान घाट। क्या मिलता है? शमशान घाट में बहुत कुछ मिल जाता है। 4 से 5 हजार की लकड़ियों में इस शरीर को रख दिया जाता है। 150 रुपए की चंदन की लकड़ी होती है, 200-250 का घी होता है, और 100 रुपए में कफन मिल जाता है, वो डाल के ले जाते हैं, उसको भी वहां हटा दिया जाता है। और फिर क्या मिलता है? कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ में कुछ हवन सामग्री डाल दी जाती है, और फिर अग्नि दे दी जाती है, और उसके बाद शरीर जल के खाक हो जाता है। ये मिलता है इस शरीर को, जिस शरीर ने सारी जिंदगी अरबों खरबों की दौलत कमाई, 2-4 घर मकान बनाए, ना जाने कितनी गाड़ियां बनाई, बेटे को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को पुलिस वाला बनाया, किसी को कुछ बनाया, वकील बनाया, किसी को कुछ नेता बना दिया, किसी को अभिनेता बना दिया। क्या इस शरीर को मिला? तो बात आज की वीडियो में बता दें कि मरने के बाद किसको क्या मिलता है। बहुत ही दुर्लभ एक अभी छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उससे पहले सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही दुर्लभ वीडियो है ये। एक कहीं से कुछ थोड़ा सा पढ़ने को मिला तो सोचा कि इसको क्यों ना आप जी के सामने शेयर किया जाए। ठंड का मौसम वैसे है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आप समझ सकते हैं आज ठंड बहुत तेज है। तो
अक्सर लोग ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कईयों कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, पैसा कमा रहा हूं भैया, छोटा मोटा कारोबार है, बेटा संभाल लेगा, बेटा तो मेरा बहुत अच्छा है, बहुत आज्ञाकारी है, बहुत प्यार करता है हमसे, माँ बाप से बहुत प्यार करता है, पता नहीं बहू कैसे मिलेगी, ऐसा तो नहीं कि बेटे को हमसे अलग कर दे, ऐसा तो नहीं आते प्रॉपर्टी छीन ले और हम घर के रहना घाट के, हाथ पे नहीं चलेंगे तो हमें कौन पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होगा अगर बेटे को बहू ने छीन लिया। ऐसी धारणा बहुत से लोगों के पास है। पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा, बेटी इतने लाड़ प्यार से हंसती खेलती मेरे आंगन में हंसती खेलती पली बड़ी है, दामाद कैसा मिलेगा, पता नहीं बेटी को खुश रखेगा, पता नहीं बेटी को मारेगा पीटेगा, पता नहीं दारू तो नहीं पीता, नशेड़ी तो नहीं है, जुआ तो नहीं खेलता, कुछ और गंदे काम तो नहीं करता, पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा, पता नहीं सास ससुर कैसे मिलेंगे। यहाँ तो माँ बाप तो इतना प्यार करते हैं, कभी बेटी कुछ कहा भी नहीं, जैसे मर्जी खाए पिए खेले आए जाए, दामाद कैसा मिलेगा। अक्सर इसी बात से लोग परेशान रहते हैं। कभी इस बात से परेशान नहीं रहते, हम जो कहते हैं मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते गुरु जो होता है ये दुनिया का मालिक होता है, चोला बदलता है, गुरु वही होता है, किसी ना किसी वेश में हमारे सामने हमें संबोधित करता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है हमें करना क्या है, हमें कहाँ जाना है, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या हो, हमें पूरी हमारी औकात बताता है गुरु, हमारी पहचान कराता है गुरु, हमारी मंजिल दिखाता है गुरु, हमारा घर दिखाता है गुरु, और हम देखने के बाद भी अनदेखा कर देते हैं। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये, देखना, इसमें आपको बहुत बड़ी सिखलाई मिलेगी, वीडियो को स्किप नहीं करना, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे। तो बहुत ही गंभीरता से सुनने वाली बात है। हर कोई यही सोचता है कि बुढ़ापे में क्या होगा, किसी ने ये नहीं सोचा कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है। कभी ये इस बात पे अमल नहीं किया कि परमात्मा ने हमें कुत्ता क्यों नहीं बनाया, हमें बिल्ली क्यों नहीं बनाया, हमें सांप बिच्छू क्यों नहीं बनाया, हमें मच्छर क्यों नहीं बनाया, हमें गाय भैंस क्यों नहीं बनाया, हमें पक्षी क्यों नहीं बनाया, हमें शेर चीते और भालू क्यों नहीं बनाया। इंसान मतलब हमें ये पता है कि यही जो हमें नाम भी नहीं पता है, 84 लाख योनियां हैं, कुछ योनियों के बारे में हम जानते हैं, नाम जानते हैं, 84 लाख योनियां शायद गिनते गिनते हम ना जाने कितने समय तक, या हमें पता ही नहीं, 84 लाख योनियां हम गिन नहीं पाएंगे कितने जीव जंतु परमात्मा बनाए। उसके बाद एक योनि बनाई है इंसान की। तो जरा सोच के देखना, हम सभी जानते हैं ये कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी में भी वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। हर वो शरीर में परमात्मा बसा हुआ जिसमें हरकत है, जो चलता है फिरता है खाता है पीता है बोलता है, उस सब में परमात्मा है। पेड़ पौधों में परमात्मा का वास है, हर किसी में परमात्मा का एक तत्व होता है। जिसको नहीं पता बता देते, जो पेड़ पौधे में होते उनमें भी एक तत्व होता है। जरा इस बारे में हम आपको बाद में बताएं कौन सा तत्व होता है, उसमें भी जीव होता है। जो चीज हम खाते पीते फल फ्रूट खाते उनमें भी जीव होता है, उसमें परमात्मा का वासा होता है। नहीं होता तो मिठास कहाँ से आती, लकड़ियों में मिठास है, नीम की कड़वाहट कहाँ से, अगर नीम में कड़वाहट है तो आम के पेड़ में कड़वाहट होनी चाहिए, बबूल के पेड़ में कड़वाहट होनी चाहिए, कटहल के पेड़ में कड़वाहट होनी चाहिए, सिर्फ नीम में कड़वाहट क्यों है? दातून के बबूल के पेड़ में मजबूती क्यों है? दातून करने से दांत मजबूत पसूड़ क्यों मजबूत? ऐसे सब परमात्मा का बात नहीं तो ये सब कैसे? तो आज का जो प्रश्न है बहुत ही दुर्लभ है कि मरने के बाद किसको क्या मिलता है। आपने देखा होगा कि पूरे दिन हम काम करते हैं, जिसका सारे दिन में स्मरण करते हैं, और शाम को सोते समय भी किसी का भी हमें मन में ख्याल आ जाता है, और जब रात को सोते हैं तो सपने में भी कुछ ऐसे ही आता है, सपने में भी कुछ ऐसे ही आता है। तो कहते हैं मरने के बाद सोचो किसको क्या मिलता, किसी को कुछ नहीं।
कहते मरने के बाद किसको क्या मिलता है, सब बताऊंगा। कहते जीते जी की बात करो, जीते जी इंसान को क्या मिला, जरा सोच के देखो। इंसान का जो कहते वजूद है, इंसान की हैसियत है, अहमियत है, जीते जी ही तोली जाती है कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान है, बहुत काबिल इंसान है, बहुत करोड़पति इंसान है, पैसे वाला इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बुरा इंसान है। एक हम आपको बात बताते, सबसे छोटी सी एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति था, वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे इस दुख से निवारण होने का कोई उपाय बताओ कि दुख से निपटारा हो जाए। तो गुरु के शिष्य ने बहुत ही कहते छोटे शब्दों में बहुत ही बड़ा प्रश्न कर दिया। तो गुरु ने बोला एक काम करो, तुम जाओ, जो आपकी नजर में सबसे ज्यादा सुखी इंसान लगता है उसका जूता ले आओ। वो जाता है, एक व्यक्ति के पास जाता है, बोला भैया तुम तो बहुत ही सुखी इंसान हो, हर तरह से सुखी हो, किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, एक दिन के लिए अपना जूता दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बोला भैया मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता, मेरा पड़ोसी जो है बहुत ही बेकार इंसान है, बहुत ही उपद्रवी है, बहुत मतलब हम पे जुल्म ढाता है, इसकी वजह से तो जीना हराम हो गया, मैं भाई कहां से दुखी हूं। अगर तुम्हें सुखी व्यक्ति देखना कहीं और चले जाओ। फिर कहीं और जाता है, एक व्यक्ति के पास जाता है, हाँ भैया तुम तो सुखी लगते हो, बहुत अच्छे इंसान हो, हमें एक अपना जूता ही दे दो एक दिन के लिए। बोला कहां से यार सुखी हूं, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं, बहुत जुल्म ढाती है, बहुत तंग कर दिया उसने, 3-4 महीने हो गए मैं बात नहीं करता, उसने कभी पूछा भी नहीं कि क्या बात हो गई है, क्या बात हो गई। 1-2 बार पूछा, नहीं बताया तो उसने पूछा भी नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की क्या बात है। हो सकता कोई गहरा राज हो, कोई बहरी बात हो, ऐसा तो जिंदगी में कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसा क्यों हुआ। तो पत्नी के पास जाता है, पत्नी पूछता अरे तुम तो बहन जी बहुत खुशी हो, बहुत खुशहाल लगती हो, तुम मुझे अपने जूते दे दो एक दिन के लिए। बोला कहां से सुखी लगती हूँ, मेरा पति इतने दिनों से बात ही नहीं करता, मुंह चिढ़ाए रहता है, उसकी वजह से, उस कमीने की वजह से मैं दिन रात परेशान रहती हूँ, रात को सो भी नहीं पाती हूँ, सो जाती तो खर्राटे आते हैं। तो फिर आगे जाता है, एक बेटे के पास जाता है, तो बेटा से बोलता अरे भैया तुम तो बहुत पैसे वाले लगते, बहुत खुशहाल। अरे बोला कहाँ से खुशहाल है, मेरा बाप बहुत कमीना है यार, 10 रुपए मांगो तो 5 देता है, और वो भी हिसाब लेता है, तंग करके रख दिया बाप ने यार। कहाँ से परेशान, मतलब हर जगह से परेशान हूं यार मैं। बाप के पास जाता है, बाप से कहता अरे दादाजी आप बहुत अच्छे इंसान हो, सुखी इंसान हो, एक दिन के लिए अपना जूता दे दो। बोला यार क्या बोलूं भाई तुमसे, मैं तुम्हें सुखी लगता हूं, मेरा बेटा इतना कमीना है, मेरी बात ही नहीं मानता, सुबह बोलता है घंटे के लिए, वो 10 घंटे में आता लौट के, कई बार आता ही नहीं है, तंग करके रख दिया, जीना हराम करके रख दिया, कहां से सुखी लगता हूं मैं। जिधर भी जाता है उधर हर कोई ऐसे उसको नजर आता है, हर कोई ऐसे ही नजर आता है, हर कोई दुखी नजर आता है। तो तंग आके बेचारा अपने जूते घिस के पहुंचता, सुबह से शाम हो जाती है, और उसे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो सुखी हो, और अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से बोलता कि गुरुदेव जहां भी गया सारे के सारे दुखी नजर आए, कोई पिता की वजह से बेटा दुखी है, कोई पति की वजह से पत्नी दुखी है, कोई पत्नी की वजह से पति दुखी हो, कोई पड़ोसी की वजह से पड़ोसी दुखी है, मतलब जिसके पास जाओ उसकी एक नई कहानी होती है, किसी ना किसी कारण से परेशान हो। बोला जब बताओ किस कारण परेशान है। बोला सब एक दूसरे की वजह से परेशान है। बोला तुम किस वजह से परेशान हो, तुम दूसरे को देख के परेशान हो कि वो बहुत सुखी है, हम सुखी क्यों नहीं हैं, हम सुखी क्यों नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो तुम कितने सुखी हो, तुम कितने पानी में हो, तुम कहां पे हो, अपने आप को देखो, अपनी औकात को देखो, अपने काम को देखो, अपनी कमाई को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने खर्चे को देखो, अपनी बचत को देखो, तुम्हें पता चल
कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर तुम देखोगे गाड़ी वाले को देख के साइकिल वाला अगर देख के कंपेयरिंग करेगा तो तुम्हें दुख के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। परमात्मा ने देखो हर चीज वो बनाई है, अलग अलग पेड़ पौधे फल फ्रूट हर चीज, किसी में अलग अलग स्वाद है, अलग अलग साइज है। नर बनाया तो नारी भी बनाई है, स्वभाव भी अलग अलग बनाया है, नजरिया भी अलग अलग बनाया, चेहरे भी लाखों नहीं करोड़ों और वो ना जाने कितने चेहरे बनाए हैं और हर चेहरे में भिन्नता है। तो परमात्मा ने पहले से भिन्नता डाली है, तो हम समदृष्टि से एक दूसरे को देख सकते हैं मगर किसी की बराबरी नहीं कर सकते। बोला तुम्हें अगर सुखी रहना है तो अपने अंदर झांको। दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े शब्द के सुखी राम का दास। कहने वाली बात है ये। तो कहते अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कहां पे हो, तुम कितने सुखी हो। तो गुरुदेव ने बोला, गुरु ने, शिष्य ने बोला गुरुदेव ये बात तो आप मुझे सुबह ही बता सकते थे। बोला बता तो देता। कहते जब तक आप पे बीतती नहीं है तो इंसान को समझ नहीं आती कि सत्य जो होता है वो बहुत ही भारी होता है, अपाच्य होता है, जल्दी पछता नहीं। अगर सत्य बात हम आपको बता दें, कई बार वीडियो में बोलते हैं जल्दी जल्दी बताया करो, घुमा फिरा के बहुत आप लपेटते हो। कहते सत्य जो होता है अपाच्य होता है। अपाच्य का मतलब है कि पछता नहीं है। अगर सत्य बात जो है तुरंत बता दी जाए, जैसे हम लोगों ने ज्ञान लिया, ब्रह्म ज्ञानी है हम सब जानकारी, अगर तुरंत ही जाते पहले दिन अगर ज्ञान दे दिया जाए कि ये परमात्मा है तो आपको पचेगा नहीं। सत्संग जाना तो दूर आप नाम भी नहीं लोगे, अरे ये क्या पागल बना रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा। तो सत्य जो होता है सत्य अपाच्य होता है, पछता नहीं है। इसलिए मैंने तुम्हें कि खुद जाके देख लो कि कौन सुखी है। उसने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और माथा टेका, गुरुदेव आप धन्य है, आपने मेरी आंखें खोल ली कि दुख का भरा हुआ संसार है, यहां मैं अगर सुख ढूंढना चाहूं तो किसी भी कोने में सुख नहीं मिलेगा। तो मरने के बाद किसको क्या मिलता है किसको पता भाई। इंसान जो मर जाता है उसको कुछ नहीं पता, मेरा घर वाला रो रहा है, किससे जलाया गया है, मिलता है उसको। कहते अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आत्मा को आपने स्वामी से मिला दिया है तो उसको स्वामी मिल जाता है। और जैसे हमारी जिसमें कामना होती, ज्यादातर हम जिसके बारे में सोचते रहते, अंत समय में जिसका हमें स्मरण रहता है। अगर हम संसार में अपने परिवार का ही ध्यान करते हुए अंत समय श्वास छोड़ते हैं तो जहां तक हमें जानकारी है, देखा सुना है, उतने बता रहे, ज्यादा हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे कि एक शब्द भी अगर गलत निकल गया तो बुरा आप सभी मान सकते हैं कि गलत सजेशन नहीं देना। तो इतनी तो जानकारी हमें भी नहीं थी कि जो बता रहे कि अंत समय में क्या होता है शरीर का, जब शरीर आत्मा छोड़ती है, और आत्मा का क्या होता है। आत्मा का तो कल्याण करने के लिए हमें शरीर दिया जाता है, और बस यही है कि अंत समय में अगर हर कोई चाहे कि इस आत्मा का जो हमारी तो मंजिल हमें मिल जाती है, हम स्कूल जाते पढ़ लिख के डिग्रियां हासिल कर लेते हैं और जो मिल जाती सरकारी, हमें तो मंजिल मिल गई, शरीर को तो ठिकाना मिल गया, घर मिल गया, किराए का मकान था अपना मकान मिल गया। अरे इस शरीर को चलाने वाला शरीर ही आत्मा है, इसका घर देने के लिए शरीर मिला है कि इसका भी स्वामी कोई है, हर चीज का मालिक होता है, हर चीज का मालिक है। तो आत्मा का भी कोई मालिक